विधानसभा सक्ती से डॉक्टर चरणदास महंत को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। सक्ती विधानसभा से इन दिनों सांसद ज्योत्सना महंत भी कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर चरणदास महंत के लिए लोगों से भी अपील कर रहे हैं। उन्होंने हर खबर से बात करते हुए कहा कि पुनः कांग्रेस सरकार आएगी। इस बार का चुनाव कितना चुनौती से भरा है? बिल्कुल चुनौती भरा है। एक तरफा है, हम लोग करते हैं, उसके बाद आते हैं और पूछते हैं कि कितना काम हुआ, और चुनौती की कोई बात ही नहीं है। एक तरफा कांग्रेस जीतेगी, अपनी सरकार भाजपा द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी, क्या उससे बेनिफिट मिलने वाली है? कोई बेनिफिट उनको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि परिवर्तन किस चीज़ का परिवर्तन चाहते हैं? 15 साल क्या परिवर्तन किया उन्होंने? देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या परिवर्तन किया? क्या उन्होंने बढ़ाया नहीं दाम? बेरोजगारी बढ़ाई, दाम बढ़ाए, महंगाई बढ़ाई, क्या नहीं किया उन्होंने? पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि सिलेंडर, एक गरीब जनता 1500 का सिलेंडर खरीदेगी क्या, जो हम 400 में देते हैं? तो जो गरीबों की सरकार है वही लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। अब यहाँ तो यहाँ केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी, पूरे हमको नजर आ रहे हैं वहाँ के आसार। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार बोलती है कि धान खरीदी हम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जितना हम लोगों ने कहा वो तो हमसे नहीं खरीदती, बल्कि किसानों के लिए कुछ नहीं करती। कोई न्याय योजना नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की तो है और हम लोग तो खरीद रहे हैं, और अब तो और ज़्यादा में खरीदेंगे। तो ऐसा नहीं है। किसान सम्मेलन हुआ, किसानों ने आंदोलन किया, हमारे 700-800 हमारे किसान मारे गए, उनके साथ क्या न्याय हुआ है बताइए? महिला के साथ क्या न्याय हुआ है? क्या किया उन्होंने महिलाओं के लिए? मणिपुर की घटना आपके सामने है। छत्तीसगढ़ का नाम लेते हैं, छत्तीसगढ़ में तो ऐसा हुआ ही नहीं। दूसरा ये कि महिला, उन्होंने कहा कि 33% आए, कब आएगी? 10 साल बाद। तो महिला विरोधी है, नीति विरोधी है, कानून विरोधी है। ये भाजपा सरकार जो चल रही है केंद्र में, और अब हम लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, इनको भगाना है, तभी देश हमारा बचेगा। गरीबी उन्मूलन दिवस है, गरीबी की पूरी तरह से खात्मा हो, इसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, ऐसा है, आप लोग पूछ रहे हैं गरीबी, हम लोग गरीबी को कम करने में लगे हैं और धीरे धीरे खत्म होगी। कोई भी बीमारी आती है तो धीरे धीरे खत्म होती है, लेकिन ये तो गरीबों को पैदा कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम 88 करोड़ जनता को मुफ्त में भोजन देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विकास कहाँ दिख रहा है? 140 करोड़ में यदि 80, 88, 90 करोड़ को आप भोजन दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे यहाँ कितनी गरीबी है? क्या गरीबी हमारे यहाँ कम हुई है क्या? बेरोजगारी कम हुई है क्या? तो ये कहने की बातें हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखिए आप, हमारी सरकार तो बखूबी चल रही है 5 साल से। और किसी भी जनता से पूछ लीजिए, महिला से पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, विद्यार्थियों से पूछ लीजिए, जिनकी नौकरी नहीं लगी उसको भी 2500 दे रहे हैं हम लोग। वो क्या दे रहे हैं? डॉक्टर महंत की चुनावी नीतियां पार कराने के लिए आपने मोर्चा संभाल लिया है, किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है? मोर्चा नहीं संभाला है, ये क्षेत्र मेरा अपना है। जब यहाँ सरोजा राठौर भी खड़ी होती थी तब भी मैं उनके साथ यहाँ घूमती थी, और आज पति यहाँ से हैं विधायक, और दूसरी बार भी जीतेंगे हम लोग, फिर यहाँ से अपना सहयोग देंगे। 90 विधानसभा में चुनाव जो हो रहा है उसके अभियान यानी कि कैंपेनिंग के वो चेयरमैन हैं, तो उनको समय कम मिलेगा, क्योंकि उन्हें 90 विधानसभाओं में न जाने कहाँ कहाँ जवाबदारी दी जाएगी। इसलिए मैं यहाँ घूमती हूँ, और ये मेरा धर्म है कि पति का साथ देना और जनता का साथ देना, तो मैं निभा रहा हूँ। भाजपा द्वारा चावल घोटाला, कोयला घोटाले के आरोप, इस तरह से अनेकों घोटाले के आरोप लगा रहे, इस संबंध में क्या? उनका काम है आरोप लगाना, वो हमारी बढ़त देख ही नहीं सकते। ईडी को छापा मारते हैं, कहीं मुख्यमंत्री को बदनाम करते हैं, किसी मंत्री को बदनाम करते हैं। उनका काम ही है फालतू की बातें करना, काम ना करना, आलतू फालतू बात करना। बीजेपी पे सीधा आरोप देती हूँ कि उनने क्या किया, पहले वो खुद को देखें, चावल वाले बाबा खुद को देखें, उसके बाद दूसरों को देखें। धन्यवाद।